सर, कैमूर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से आपका जन्म होता है और गायकी से शुरुआत करते हैं। फिर भोजपुरी की सबसे बड़ी फिल्म जैसे ससुरा बड़ा पैसा वाला, और फिर आज लगातार तीसरी बार सांसद बन के, मतलब ये बीच का जो जर्नी रहा आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा? को कोई भी चीज बिना चुनौती के होती नहीं। चुनौती तो आप गांव में रह के खेती कराते हैं तो भी चुनौती है। चुनौती का लेवल वैसे ही बढ़ता है जैसे आपके काम का लेवल बढ़ता है। तो चुनौती तो हमारे लिए भी बहुत रही, लेकिन चुनौतियों के साथ ही हमको आगे बढ़ना है। बिना चुनौती के कोई बड़ा काम नहीं होता, ऐसा सोच के हम आगे बढ़ते रहे। और देखिए, मूलतः तो मैं एक गांव का व्यक्ति हूं। गांव बहुत लंबे समय तक जिया हूं, 24 साल तक गांव में ही रहता था मैं। गांव के पास स्कूल से पढ़ाई लिखाई भी हुई है, सेवा निकेतन हाई स्कूल बरौली, वो मोहनिया और सासाराम के बीच में है। तो घर से पैदल जाके पढ़ाई करनी पड़ती थी, साइकिल भी नहीं होता था। लेकिन इसके बाद भी लगता था कि हम धैर्य बनाए रखेंगे तो कुछ न कुछ होगा, और विनम्र बने रहना है, किसी को ऊंचा जवाब नहीं देना है। तो धैर्य और विनम्रता का बहुत बढ़िया हमको रिजल्ट मिला, और आज मैं आपके सामने। तो सर, आपने कई सारे हिट फिल्म दिए हुए हैं, आपने 5000 से अधिक गाने भी गाए हुए हैं, चाहे भोजपुरी में या बॉलीवुड में जी। तो फिर सर, इसमें से आपका फेवरेट गाना कौन सा है, पसंदीदा? बहुत सारे गाने हैं जो बहुत पसंद आते हैं हमको। फिर भी एक पसंद करने के लिए बोला जाए कोई एक तो? जिया हो बिहार के लाला बहुत पसंद आता है, गाना है ना जी। ओ जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के। ये गाना बहुत अच्छा मुझे लगता है। इसके अलावे भी हम बिहारी दिल बाटे भोला भाला, हम बिहारी दिल बाटे भोला भाला, यूपी के भैया हमरे के बोलल जाला, पूरब के बेटा हमन के बात निराला, हमरा के मत बुझिहऊ का बुझला तू। ये भी गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और शुरुआती दिनों के बहुत सारे गाने हैं, जो जैसे मैंने गाना गाया था कि बसंती चमन में चहकी जाला के हूँ, उमर ऐसने हाँ बहकी जाला के। ये भी बहुत अच्छा गाना चला। बहुत सारे प्रयोग किए हमने। बगल वाली जान मारे लिए भी हमने गाया, बहुत अच्छा लोगों ने पसंद किया, मुझे भी अच्छा लगता है। हम जब भी कोई गाना गाए हैं ना, तो उसका एक मतलब है, उसका एक उद्देश्य है। मैं कोशिश किया कि अश्लीलता और फुहड़ता से हमेशा दूर रहना है। तो मैं जो भी गाना मेरा है उसका कुछ मीनिंग है, वो व्यर्थ नहीं है। और बाकी अभी अभी जो एक गाना आया, ए राजा जी, हिंद के सितारा, हिंद के सितारा, ललना हिंद के सितारा ओ तसिया मोही, अभी ये भी बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके गाने सुनते रहता हूँ, जिसमें से हमको 2 गाने सबसे अच्छे लगते हैं। एक पहला है हिंद का सितारा, और ये दूसरा है रिंकिया के पापा। हाँ, रिंकिया के पापा, देखो बहुत शानदार गाना है। तो उस गाने के पीछे की क्या स्टोरी थी? मतलब ऐसे ही बना दिए मजे मजे में, या फिर कोई स्टोरी थी उसके पीछे? नहीं, ऐसे ही नहीं बना हुआ है, उसके पीछे एक थॉट है कि पत्नी अगर थोड़ा गुस्सा भी करे और पति थोड़ा बर्दाश्त करके रह जाए, ही हंसना मतलब किसी बात को हंसी मजाक में लेना, मुहावरा है। तो
जैसे कोई कुछ कह रहा है और तो क्या ही हंस के ताकत आ, मतलब वो उसको लाइटली ले रहा है, जी, बात को बढ़ाना नहीं चाहता है। जी, तो वही गाने का भाव है कि पत्नी गुस्सा हो गई तो ही हंस के रह जाओ, सब फ्यूचर अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच में संबंध मधुर कैसे रहे, इसके लिए जरूरी है कि अगर पत्नी से कुछ ऊंचा नीचा हो जाए तो पति ही हंस के रह जाए, और अगर पति से कुछ हो जाए तो पत्नी को भी ऐसा कर लेना जी, चाहिए। जी। अब थोड़ा ये सबसे थोड़ा अलग हटते हैं। जी। जैसे कि हमको फेवरेट सिंगर भोजपुरी में, हम्म। मैं आपको खूब सुनता हूँ, वैसे ही आप किसको सुनते हैं, मतलब अपने को छोड़ के? मैं भोज- पवन का गाना सुनता हूँ, पवन का गाना सुनता हूँ। और भोजपुरी में और भी देखो, हम जब कहेंगे तो ये मत बोलना कि ये गाना कैसा गाते हैं, जी, हम स्वर की बात कर रहे हैं। जी, और भोजपुरी की बात बोल रहे हैं ना, कि और कौन भाषा? नहीं, भोजपुरी ही भाषा। हाँ, तो भोजपुरी में हम पवन के सुनी ना, एगो शिल्पी राजाइल भी वो बहुत बढ़िया, ओकर जी, स्वर बहुत अच्छा बा भाई। बहुत ज्यादा हिट हो गए। हाँ, मतलब ओकर बहुत अच्छा हमके आवाज लागेला। जी, तो पवन सिंह का वो नाम लेनी है, हम्म। तो पवन सिंह जी बीजेपी से अच्छा कनेक्शन रहे, उनका टिकट भी मिला रहे आसन से। वो एगो अलग बात बाटे। देखा, अभी हम जेकर गाना अच्छा लगा था तो हम ही सोच के ना, थोड़े तो बोलो कि वो हमरा पार्टी में बा कि वो कहीं हम और नहीं बा। कहा, हम कहते हैं जब से वो बीजेपी अगर छोड़ दी हम्म। तब से ऐसा भाई थोड़ा मतलब बातचीत कम हो गई लोग के, या फिर वैसा ही कनेक्शन बा उनका से। नहीं, देखो, जब वो चुनाव लड़ल ना, जी, निर्दल लड़ गए तो काफी नुकसान भइल हमनी के, जी, बीजेपी के। हम उस समय भी उनके समझावे की कोशिश करी, नहीं समझना। लेकिन अभी बीच में हमारी बात भइला उनका से, जी, और हम कहली कि थोड़ा गलत स्टेप उठ गए, तो बाकी छोड़ द का करतनी। हमार कोशिश रही कि पवन सिंह के अगर राजनीतिक इंटरेस्ट बाटे तो वो बिहार के बेहतरी में लागे, एकर प्रयास में लागल बानी। जी। तो मतलब भोजपुरी के रउआ एकमात्र कलाकार बानी जेकर फोटो जो बा नीदरलैंड में स्टैम्प जो टिकट होखेला ऊपर छापल रहे। तो ओकरा बाद लागल कि रउआ मतलब ऐसा आ जाला कि हाँ हम ही सबसे बड़का सुपरस्टार बानी, हम यहाँ चल गए नहीं वहाँ चल ये गए तो भगवान की कृपा बा हो अंकित नहीं। बाबू, एकरा में कोनो घमंड नहीं होके के चाहिए। जी, दुनिया बहुत बड़ बा, और फिर काम कहनी आपके, हमरा जीवन में पेशेंस के बहुत जगह बाटे। हम एगो अंग्रेजी में एगो सूत्र बनैले हैं अपन, केटी विथ डबल एच, कीप ट्राइंग विथ ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्टी। जी, बिल्कुल। आप प्रयास जारी रखिए, विनम्रता और ईमानदारी, तो यही कुल मिला के धैर्य रास्ता खोलता है। तो हमको क्या क्या मिला है जीवन में, अब हम उसको याद नहीं करना चाहते हैं। तो जो मिला है, लोगों ने बहुत प्यार दिया, सबने। अब हम चाहते हैं कि हमारा देश बहुत अच्छा हो, हमारा देश सनातन धर्म इसकी गूंज हो, क्योंकि सनातन सबको प्यार करना सिखाता है, सबको आपस में प्रेम से रहना सिखाता है, उसकी बढ़त हो। हम चाहते हैं हमारे समाज में लोग आत्मनिर्भर हों, स्किल्ड हों। स्किल्ड पे अभी हमारे देश में अभी भी युवाओं में भी बहुत रुझान नहीं है। हम चाहते हैं कि ये लोग बड़े हों,